के मेरे प्रिय बच्चों, आज हम लोग एक नई कहानी पढ़ने जा रहे हैं, प्लास्टिक मनी। सुन के तो आश्चर्य हुआ होगा, प्लास्टिक मनी, लेकिन जैसे जैसे मैं ये कहानी पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसकी लेखिका है श्वेता शर्मा। ये एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो अपने दादाजी का इंतजार कर रहा है। दिवाली की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी, इस कारण निशांत बहुत ही खुश था। बच्चे का नाम था निशांत। उसकी खुशी का एक और कारण था। क्या था वो कारण? उसके प्रिय दादाजी का आगमन, यानी उसके दादाजी आने वाले थे। दादाजी और निशांत ने रविवार के दिन पटाखों व मिठाइयों की खरीदारी करने की योजना बनाई। They planned to go for shopping, crackers and sweets. क्योंकि दिवाली का उत्सव था और उसमें बच्चे पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, इसलिए वह अपने दादाजी के साथ इन सब चीजों की खरीदारी करने जाने वाला था संडे के दिन। रविवार का दिन था। निशांत सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गया और दादाजी के कमरे में जाकर उनकी प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करने लगा, उनका वेट करने लगा। अचानक उसकी नजर मेज पर गई। मेज यानी कि टेबल। उसने टेबल पर क्या देखा? वहां कुछ प्लास्टिक कार्ड रखे थे। निशांत ने कई बार अपनी मम्मी को इन कार्डों का प्रयोग करते हुए देखा था। आप बता सकते हो कौन से कार्ड थे वो? वे प्राय इन कार्डों का प्रयोग एटीएम से पैसे निकालने व खरीदारी करने के लिए करती थी। तो निशांत की मम्मी भी, निशांत की माँ भी कौन सा कार्ड यूज करती थी? एटीएम कार्ड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन कार्ड। सबके घर में होता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पिताजी के पास होगा, आपके अंकल के पास होगा, आपकी मम्मी के पास होगा। तो ये कार्ड हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एटीएम मशीन से जाकर हम पैसे निकाल सकते हैं या किसी भी बड़े दुकान में जब खरीदारी करते हैं तो उसके पैसे का भुगतान भी हम एटीएम कार्ड से कर सकते हैं। निशांत ने सोचा कि वह इस विषय में अपने दादाजी से पूछेगा। पहले से उसे इस कार्ड की जानकारी नहीं थी। उसने देखा था लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। तभी दादाजी ने कमरे में प्रवेश किया। इतने में ही उसके दादाजी वहां आए। निशांत प्लास्टिक कार्डों की तरफ संकेत करते हुए बोला, दादाजी, मैंने कई बार मम्मी पापा को इन प्लास्टिक कार्डों का प्रयोग करके देखा है, परंतु मुझे इसके विषय में विशेष जानकारी नहीं है। Many a time I have seen my parents using this ATM card, but I don't know much about these cards. क्या आप मुझे इन कार्डों के विषय में कुछ बता सकते हैं? दादाजी बोले, जो प्लास्टिक के कार्ड तुम देख रहे हो उन्हें प्लास्टिक मनी के नाम से भी जाना जाता है, और वही है इस कहानी का शीर्षक, प्लास्टिक मनी। एटीएम कार्ड को कॉमनली प्लास्टिक मनी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये कार्ड प्लास्टिक या पॉलीमर से बने होते हैं। ये कार्ड प्लास्टिक के होते हैं। पॉलीमर एक प्रकार का केमिकल कंपाउंड है, उससे ये कार्ड बने होते हैं। एटीएम कार्ड काफी स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं ये। निशांत बोला, दादाजी, ये कार्ड हमें कहाँ से मिलते हैं? कौन देता है? दादाजी बोले, बेटा, ये कार्ड बैंकों द्वारा ग्राहकों को उनकी सुविधा के लिए दिए जाते हैं। ग्राहक यानी कि कस्टमर। अगर आप किसी बैंक के कस्टमर हैं तब आपको ये कार्ड वो बैंक देती है ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। निशांत ने जिज्ञासावश पूछा, जिज्ञासावश, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, दादाजी, ये कार्ड कितने प्रकार के होते हैं? आप में से किसी को मालूम है कितने प्रकार के कार्ड होते हैं? नहीं मालूम। दादाजी ने उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोले, बेटा, ये कार्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि। क्रेडिट कार्ड यानी कि आप कुछ भी खर्चा करते जाइए और बाद में बैंक में पैसे जमा कराइए। डेबिट कार्ड यानी कि आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं
वो उन्हीं में से जब भी आप कुछ खरीदते हैं तो पैसे वहां से कट जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। निशांत बोला, दादाजी जब हमारे पास नगद पैसे उपलब्ध हैं तो हम इन कार्डों का प्रयोग क्यों करते हैं? जब हमारे पास कैश है, करेंसी है, तो फिर क्यों जरूरत है इस कार्ड की? हम तो पैसे देकर भी सामान खरीद सकते हैं। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, निशांत ये कार्ड हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। These are very useful cards। वही इनसे बहुत से लाभ होते हैं। लाभ? कैसे लाभ? निशांत ने आश्चर्य से पूछा। उसे समझ में नहीं आया कि जब हमारे पास पैसे हैं तो हम इन कार्डों का उपयोग क्यों करते हैं। तो दादाजी ने बताया कि क्या क्या उसके लाभ हैं, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एटीएम कार्ड। पहला, नगद पैसे की सुरक्षा का झंझट नहीं रहता। कहीं आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपको वहां 25-30 हजार 40 हजार लगने वाले हैं, और अगर आप कैश अपने साथ लेके जाते हैं तो हमेशा आपको इस बात का डर होता है कि कहीं आप पैसे खो ना दें, कोई आपसे पैसे छीन न ले, कहीं गायब ना हो जाए। लेकिन कार्ड के साथ में ऐसा कुछ नहीं है। नोट की तरह फटने, भीगने या घिसने आदि का डर नहीं होता। जो पैसे हमारे पास होते हैं वो भीग सकते हैं, फट सकते हैं, लेकिन ये एटीएम कार्ड काफी मजबूत होता है, इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करने, बिजली और पानी का बिल भरने, रेलवे और एयर टिकट आदि की बुकिंग की सुविधा हो जाती है। आपने सुना होगा ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, बहुतों ने ऑनलाइन शॉपिंग किया भी होगा। जब भी हम लोग कोई भी चीज अपने घर से खरीदते हैं ऑनलाइन, तो उसमें कैसे पैसे देते हैं? अपने इस कार्ड के द्वारा। हमें जाकर पैसे नहीं देने होते हैं, हम वहीं से अपने घर में बैठे हुए ही उसका भुगतान कर देते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं। और सबसे बड़ी सुविधा क्या है? इससे समय की बचत होती है। कहीं भी आपको पैसे की जरूरत हो, आप जाकर एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। किसी भी बड़े दुकान में गए, कुछ खरीदने का मन है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दादाजी अभी बोल ही रहे थे कि अचानक निशांत बोला, दादाजी मैंने कल टीवी पर एक विज्ञापन देखा था। विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट, जिसमें भारत सरकार द्वारा कैशलेस लेन देन पर जोर दिया जा रहा था। हमेशा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कैशलेस इंडिया, यानी पैसे का प्रयोग नहीं करके हम लोग कार्ड का उपयोग करें, मोबाइल का उपयोग करें किसी भी चीज को पे करने के लिए। अगर लोग प्लास्टिक मनी का उपयोग करेंगे तो इससे सरकार को क्या लाभ होगा? गवर्नमेंट का क्या फायदा है इसमें? अब सुनते हैं कि क्या क्या फायदा सरकार को या समाज को या हमारे देश को हो सकता है। दादाजी ने निशांत को अच्छा प्रश्न पूछने पर शाबाशी देते हुए कहा। दादा ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने पूछा है कि अगर हम सब लोग प्लास्टिक मनी का यूज करें, एटीएम कार्ड का यूज करें, उससे हमारी सरकार को क्या फायदा है? अगर हम लोग सब इसका यूज करेंगे तो क्या होगा? हमारी सरकार को जमाखोरी, भ्रष्टाचार, काला धन आदि अनेक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। जमाखोरी यानी कि स्टॉक करना, किसी भी चीज को स्टॉक करना। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन। काला धन यानी कि ब्लैक मनी। तो ये सारी जो समस्याएं हैं भारत सरकार की, वो नहीं रहेंगी अगर हम लोग प्लास्टिक मनी का यानी कि एटीएम कार्ड का यूज करेंगे। अरे वाह दादाजी, तब तो प्लास्टिक मनी का प्रयोग सभी को करना चाहिए। मैं भी बड़ा होकर प्लास्टिक मनी का प्रयोग करूंगा, निशांत बोला। दादाजी बोले, जरूर करना बेटा, पर प्लास्टिक मनी का प्रयोग करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। You must be very very careful when you are using ATM cards। तब निशांत को समझ में नहीं आया कैसी सावधानियां, केवल पैसे निकालने हैं या किसी चीज की खरीदारी करते समय वो क्या अपना कार्ड देना है, कैसी सावधानियां दादाजी? दादाजी ने समझाते हुए कहा, सबसे पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड आदि का पिन नंबर हमेशा याद रहना चाहिए।
ये 4 डिजिट का एक पिन होता है, यानी 4 संख्याएं होती हैं, 4 डिजिट होते हैं। ये हमेशा आपको याद होना चाहिए और इसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। साझा यानी कि शेयर। अगर आपका एटीएम कार्ड है तो आप दूसरे को इसका पिन नंबर कभी नहीं बताएं या फिर कहीं लिख कर नहीं रखें जिसे दूसरे भी देख सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो क्या होगा, कोई भी आपके एटीएम कार्ड से पैसे चुरा सकता है, ले सकता है या ट्रांसफर कर सकता है। कार्ड का पिन नंबर, कस्टमर आईडी, अगर आप बैंक में ग्राहक हैं तो आपका एक कस्टमर आईडी होता है, पासबुक नंबर होता है। अपने बैंक का कस्टमर केयर नंबर आदि एक पेपर पर लिखकर सुरक्षित स्थान में रखना चाहिए, कहीं आप भूल नहीं जाएं। इसलिए सपोज अपने आपने डायरी में लिख दिया है तो इसे लॉकर में बंद करके रखिए, चाबी हमेशा अपने पास रखिए ताकि कोई दूसरा उसे पढ़ नहीं सके, ताकि कार्ड के खो जाने पर आप बैंक से नया कार्ड आसानी से प्राप्त कर सकें। जब आपका एटीएम कार्ड खो भी जाता है तब भी आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं और बाद में आपको फिर नया एटीएम कार्ड बैंक द्वारा मिल जाता है। कार्ड गुम हो जाने पर यानी कि चोरी हो जाने पर या खो जाने पर बैंक को फोन करके तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक करना चाहिए। कहीं आप जा रहे हैं, किसी ने आपकी जेब मार ली यानी या फिर आपके पॉकेट से गिर गया तो कोई भी उसे उठाकर उसका यूज कर सकता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, तुरंत अपने कार्ड को बंद कराना चाहिए यानी कि ब्लॉक कराना चाहिए। इसके लिए आपको बैंक में फोन करना पड़ेगा। हर 3 महीने में अपना एटीएम पिन नंबर बदलते रहना चाहिए। ये सुरक्षा के लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग जो पिन 5 साल पहले यूज कर रहे थे वो अभी भी यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा पिन नंबर अपना बदलते रहना चाहिए। समझ में आया निशांत? दादाजी ने पूछा। निशांत बोला, जी दादाजी, मैं अब समझ गया। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बाजार चलते हैं और प्लास्टिक मनी का प्रयोग करके खरीदारी करते हैं। इतवार का दिन था, संडे का दिन था और वो लोग मिठाई और पटाखे खरीदने जाने वाले थे दिवाली के लिए। तो निशांत अपने दादाजी से कहता है, चलिए हम लोग जाकर इस प्लास्टिक मनी को यूज करते हैं और सामान खरीदते हैं। दादाजी निशांत के साथ लेकर बाजार जाते हैं और प्लास्टिक मनी का उपयोग करते हुए खरीदारी करते हैं। ये थी एक छोटी सी कहानी। तो इससे आप लोग को काफी संदेश मिलता है कि एटीएम कार्ड का ही यूज करना चाहिए कैश की जगह में, और कार्ड अगर आप यूज करते हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। अपना पिन नंबर कभी भी दूसरों को नहीं बताना चाहिए। अगर किसी कारण आपका कार्ड खो जाता है तो बैंक को सूचित करना चाहिए ताकि आपका कार्ड ब्लॉक किया जा सके। आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई कीजिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।